अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बरह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज पार्लियामेंट में नीट के इम्तहानात अपनी ही रियासतों में रखने की मांग की है। उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर से कई तलबा की जानिब से बताया गया है कि उनके इम्तहानी सेंटर 1 से 2000 किलोमीटर दूर रखे गए हैं, जिससे उन्हें कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आगा रूहुल्लाह ने कश्मीर के तालीमी सेशन मार्च से मार्च तक रखने की मुखालफत करते हुए कहा कि कश्मीर में सालाना छुट्टियां सरमा की छुट्टियां होती हैं, लेकिन इस सेशन को तब्दील करने से अब यहाँ सरमा की छुट्टियों का तस्वुर ही ख़त्म हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कश्मीर के मौसमी सूरत हाल को नज़र में रखते हुए पुराना तालीमी सेशन बहाल किया जाए। वहीं उन्होंने आर्जी लेक्चरर्स के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी लाने का मुतालबा किया है। Thank you so much, madam, for giving me the opportunity. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री आगा सैयद मेहदी जी। थैंक यू मैडम। मैं आपके ज़रिए से इन एजुकेशन के ग्रांट्स के हवाले से जो डिस्कशन हो रहा है, इनमें पार्टिसिपेट करते हुए आपके ज़रिए से पहली ये बात ऑनरेबल मिनिस्टर की नोटिस में पहुंचाना चाहूँगा कि जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 11 अगस्त को नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए इनने बच्चों के सेंटर्स जो है वो आउटसाइड स्टेट्स रखे। हर एक स्टेट से इस तरह की शिकायत आ रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर से भी बच्चे कह रहे हैं कि उनके सेंटर्स जो है आउटसाइड स्टेट रखे गए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के फासले पे रखे गए। तो उनके लिए इतनी शॉर्ट नोटिस में लॉजिस्टिक्स वगैरह वो ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन होगा। तो मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहूँगा कि सेंटर्स जो है एग्ज़ामिनेशन के लिए या नीट के टेस्ट के लिए वो अपनी स्टेट्स में रखे जाए स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा ये कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो एकेडमिक ईयर इन्होंने चेंज किया, अपनी मनमर्जी से चेंज किया। जम्मू में तो मार्च का एकेडमिक ईयर जो मार्च से शुरू होता है वो ठीक है, वो हमेशा से वैसे ही चला आता है। कश्मीर वैली में वेदर के लिहाज से हमारी जो एनुअल वैकेशन होती है वो विंटर वैकेशन होती है, और हमारा एकेडमिक ईयर जो ही शुरू होता है तो उसके इमीडिएट बाद ही हमारा ईयरली वैकेशन शुरू हो जाता है। तो जो वैकेशन का जो पर्पज़ होता है वो सर्व होता है, क्योंकि हमारे विंटर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, हमारी समर वैकेशन नहीं होती है, हमारी ईयरली वैकेशन जो है वो विंटर वैकेशन होती है। इन्होंने एकेडमिक ईयर जो चेंज किया, जो मार्च में लाया, उससे एक तो वैकेशंस का जो कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हुआ, वो पर्पज़ सर्व नहीं होता है। दूसरा, बच्चों पे जो है वो डबल एफर्ट्स का जो है उन पे लोड पड़ता है। तो उनसे गुजारिश है कि वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ की जियोग्राफी को नज़र में रखते हुए एकेडमिक ईयर को चेंज करें एज़ इट वाज अर्लियर। हर चीज़ में एक निशान, एक मुल्क वगैरह ये लाना, अनरीज़नेबल चीज़ें लाना सही नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स जो है हमारे रियासत में, उनके हवाले से कोई क्लियर कट स्कीम लाई जाए, क्लियर कट रोड लाया जाए। वो और एज होते जा रहे हैं हमारे जो PhD होल्डर्स हैं, स्कॉलर्स हैं हमारे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में। अभी तक उनके लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए अभी तक न कोई स्कीम है, न कोई पॉलिसी है। उनके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए। और एज हो रहे हैं, बहुत सारे और एज हो चुके हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए और उस हवाले से काम किया जाए। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो अभी बात हुई, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स थी, फेलोशिप्स थी, जो यहाँ पे सपोर्ट और एड मिला करता था, वो या तो बंद किया गया है या 90% के ट्यून तक, 90% के हद तक वो जो फंडिंग कम की गई है। 10 स्कीमें ऐसी है जिससे माइनॉरिटीज़ पूरे मुल्क में फ़ायदा उठाती थी। उन स्कीमों को, चाहे वो मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप हो, चाहे वो हमारी इसी तरह से दूसरी स्कीम्स है, पढ़ो प्रदेश, बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, नया सवेरा, नया उड़ान स्कीम, स्पेम स्कीम जो थी हमारी, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो था हमारा,
या तो ये बंद कर दी गई है या 90% की ट्यून तक इनकी फंडिंग कम कर दी गई है। ये माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती है। ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ ना पढ़े, उनकी एजुकेशन के हवाले से ये एक जंग लड़ना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ इस पॉलिसी से बाज आए। जो माइनॉरिटीज़ पीछे रह चुकी है उनको एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए, फंडिंग की जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए ताकि वो आए, इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करे और पढ़ लिख के अपने सही मुकाम तक पहुँचे। श्रीनगर में खुदकुशी की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के कई बड़े पुलों की फेंसिंग करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने तफसीलात देते हुए कहा कि कई पुलों के लिए DPR पहले ही तैयार किया गया है। There are increasing incidents of suicides from this bridge, जिनकी थोड़ी सी जो साइड जो उनका होता है बहुत कम है और इट हैज़ बिकम एन वेरी इजी साइट फॉर जहाँ से जंप्स करते हैं। तो इसके चलते हुए हम लोगों ने 5 DPRs बनाए हैं, जिसमें कि गौ कदल हो गया, नवा कदल हो गया, सफ़ा कदल हो गया, सीमेंट ब्रिज हो गया और अब फतेह कदल हो गया और अभी एक और जुड़ेगा जिसको हबा कदल के नाम से जाना जाता है। इन सब पे जो है अगस्त एंड तक और सितंबर के फर्स्ट वीक में तक ये सारे फेंसिंग हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपके ज़रिए से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दैट जिस तरीके से हमारे नौजवानों में और जो लड़के लड़कियां हैं जिसमें जिस तरीके से ये नई वबा फैली है सुसाइड्स का, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ब्रिजेस का जो हम फेंसिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये एक दिस इज़ ओनली सोल्यूशन फॉर इट। मुझे लगता है हम लोगों को सबको उठना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या लोग हो, कम्युनिटी हो, और सोसाइटी को देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को रोक सकते हैं। जो मेंटल ट्रॉमा है, जो मेंटल हेल्थ है, इस पे किस तरीके से फोकस किया जाए। कुछ साल पहले यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई थी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, जो कि ICCC जो हमारा है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर HMT में है, वहाँ पर उसका अमला बैठता है और वो कॉल्स रिसीव करते हैं। ऐसे पेशेंट्स का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उस नवे से नहीं हो पा रहा है जिस नवे से होना चाहता है, जिस तेज़ी से होना चाहिए था। और जो इस वक्त आप विजुअल्स में देख जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आज उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब सीनियर नायब सदर उस्मान मजीद ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से ही इस्तीफ़ा दे दिया। इतलात के मुताबिक साबिक वज़ीर और 2 बार के MLA रह चुके उस्मान मजीद के साथ बांडीपोरा अपनी पार्टी के सभी यूनिट मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ताहम इधर अपनी पार्टी ज़िला सदर शफात काज़मी ने वॉइस TV के साथ बात करते हुए कहा कि वो पार्टी के ज़िला सदर बदस्तूर बरकरार हैं, सिर्फ उस्मान मजीद के करीबी साथी ही पार्टी छोड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर आज एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एलामिये में हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरियों और चीफ इलेक्टोरल अफसरान से कहा गया कि वो इंतखाबात के पेश नज़र ऐसे अफसरान का तबादला करें जो गुज़श्ता 3 साल की मुद्दत के दौरान एक ही पोस्टिंग पर बरकरार हैं। एलामिये में अगरचे कहा गया है कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में रवां साल इंतखाबात होंगे, ताहम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुस्तकबिल करीब में कराने की बात कही गई है। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक CEI ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 30 सितंबर से कबल जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने का मंसूबा है। इतलात के मुताबिक कमीशन अगले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करके इंतजामात को हतमी शक्ल दे सकता है। वाज़ेह है गुज़श्ता बरस 11 दिसंबर को 370 पर सुनाए गए फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को 30 सितंबर 2024 से कबल इलेक्शन कराने और जल्द अज जल्द रियासती दर्जा बहाल करने को कहा था। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर फिल्म कनक्लेव मुनक्किद हुआ, जिसमें LG मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कनक्लेव में बॉलीवुड हिदायतकार मधुर भंडारकर, हिदायतकार राहत काज़मी, हिदायतकार पराग मेहता, वादी के मारूफ अदाकार मीर सरवर और अदाकार मुश्ताक अली खान ने शिरकत की। इनके अलावा सैकड़ों आर्टिस्ट और
शॉर्ट फिल्म मेकर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने नई पॉलिसी फिल्म पॉलिसी 2024 जारी करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग की इजाज़त आसानी से देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल भी लॉन्च किया। इस दौरान कई फिल्में भी दिखाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 2021 में इंतज़ामिया ने फिल्म पॉलिसी जो लॉन्च की थी लेकिन उसमें कई खामियां रही थी, लेकिन इस नई पॉलिसी में इन खामियों को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नई पॉलिसी में सिंगल विंडो पोर्टल शामिल है जो जम्मू कश्मीर में शूटिंग में दिलचस्पी रखने वाले हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों के लिए फिल्म की शूटिंग को आसान बनाएगा। ये सच है अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दंश भी झेला। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के इस पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि क्यों राज कपूर या यश चोपड़ा जैसे महान फिल्म मेकर्स के लिए जम्मू कश्मीर मात्र शूटिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कल्चरल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। और इसलिए पिछले 5 वर्षों में ये कोशिश हुई जम्मू कश्मीर और सिनेमा के संबंधों को फिर से शिद्दत के साथ कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए अनेक प्रयास हुए, सिर्फ शूटिंग ही नहीं बल्कि सिनेमा थिएटर की संस्कृति को भी पिछले 4 वर्षों में पुनर्जीवित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफल। मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद खान। आज JNK फिल्म कॉन्क्लेव हो रहा है यहाँ SKCC में, तो मेरे लिए और मेरे जैसे फिल्म मेकर्स या फिल्म एक्टिविस्ट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें सुना है कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, पैनल डिस्कशन होंगे और कुछ अवार्ड दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है LG साहब फिल्म पॉलिसी 2024 को अनाउंस कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्कीम्स हों जिसमें JNK फिल्म मेकर जो है, ख़ासकर बाकी फिल्म मेकर्स जो हैं थ्रू आउट इंडिया या फॉरेनर्स हैं उनको तो सपोर्ट मिले ही मिले, लेकिन मैं चाहूँगा JNK फिल्म मेकर्स को भी कुछ अच्छा सा पॉलिसी या हमारे मतलब JNK में कश्मीर में फिल्मों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत बड़ा कदम है। और मुझे उम्मीद है कि जब स्पेशली जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास फंडिंग्स की कमी होती है, कि हर बार हर कोई इंसान बनाना चाहता है, फिल्में बनाना चाहता है, लेकिन हर बार बंदा बोलता है कि प्रोड्यूसर ही चुनता है, फंड्स नहीं है, फिनेंसर्स नहीं है। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार, श्रीनगर। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी,
ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अजला के साथ साथ श्रीनगर, गांदरबल, बारामुल्ला, डोडा, रामबन और अनंतनाग में आज स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम शुरू की गई। इस दौरान अजला में सफाई मुहिम को हरी झंडी दिखाकर इन अजला में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और स्कूली तलबा ने स्वच्छता का हल्फ भी लिया। वहीं शजरकारी मुहिम्मात के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में सफाई सुथराई की रैलियां भी निकाली गई। LG मनोज सिन्हा ने इस मुहिम को गुज़श्ता रोज़ लॉन्च किया था। पुंछ में आज भारतीय जनता पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान भाजपा यूटी सदर रविंदर रैना ने भी शिरकत की। इस मौके पर नामनिगारों से बात करते हुए रविंदर रैना ने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म मोदी ने 10 साल में जम्मू कश्मीर में तरक्की लाई है और इसको देखते हुए यहाँ के लोग भाजपा को ही वोट देंगे और अगला वज़ीर आला भाजपा से ही होगा। वहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यहाँ होने वाले अमन से तकलीफ होती है और ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के खुशहाली के दुश्मन हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के हालात ख़राब हों। उन्होंने कहा कि अब यहाँ बहुत खून बहा जो बंद होना चाहिए। 2024 में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात करके इलेक्शन की स्ट्रेटजीज, उसकी सारी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया और लगातार तीसरी मर्तबा मुल्क में मोदी जी की हुकूमत बनी है, और जिस तरह मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी को जनता का, आवाम का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर में जो अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार बनेगी। एक तरफ मरकज में मोदी साहब की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू रीजन, वादिये कश्मीर, नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की जानिब से लद्दाख की 2 बड़ी चोटियां सर करके रिकॉर्ड कायम किया गया है।
इस हवाले से लद्दाख में 6,630 मीटर ऊंची चेमसर चोटी और 6,666 मीटर ऊंची लोनसर चोटी सर करके उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस पर्टिकुलर फील्ड का, और मैं देखता हूँ कि देश और विदेश से ज़्यादातर लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेचुरली बहुत ज़्यादा एक गिफ्टेड इलाका है। तो इसी के तहत हमने ये कोशिश करी है अभी कि हम तेज़ी के साथ जो है इस वाले फील्ड में, जो ये माउंटेनियरिंग का फील्ड है जो कि अभी अनटच्ड थोड़ा सा है, इसको हम तेज़ी से बढ़ावा दें। नाजरीन, ये था 8 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।